आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट में हमने हमारे दो इफेक्ट कंप्लीट कर लिए थे, एक इंडक्टिव इफेक्ट और एक रेजोनेंस इफेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस in which delocalization of electron takes place through overlapping in between sigma and p orbital or sigma bond and pi anti bonding molecular orbital। हाइपर कॉन्जुगेशन एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस है जिसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। रेजोनेंस है जिसमें हमें सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और सिग्मा बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल इथाइल कार्बोकैटाइन। इथाइल कार्बोकैटाइन के अंदर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इथाइल कार्बोकैटाइन की शेप क्या होती है। इसके अंदर एक कार्बन एटम होता है जो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है और वही कार्बन एटम एक एडजेसेंट कार्बन एटम से भी जुड़ा हुआ रहता है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा sp3 with tetrahedral orientation। The another carbon atom is positively charged and bonded to 2 hydrogen atom and 1 adjacent carbon atom। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी दिस कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसकी जो शेप होगी वो प्लेनर शेप होगी, दैट मींस एक ही प्लेन के अंदर होगी। बात क्लियर है यहां तक? एंड ऑन दिस कार्बन ए एम्प्टी p ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। इसी कार्बन एटम के ऊपर एक एम्प्टी p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द CH बॉन्ड। जो हमारे CH बॉन्ड का प्लेन है उससे परपेंडिकुलर होगा। नाउ द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फ्री टू रोटेट। जो हमारा ये CH3 वाला कार्बन है ये फ्री टू रोटेट है, दैट मींस ये रोटेशन हो सकता है सिंगल सिंगल बॉन्ड के अलोंग। इट इज पॉसिबल फॉर ऑल द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट दे हैव एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन विद दिस पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम। इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम के साथ में जो कार्बन लगा हुआ है उसके सभी तीनों H इस कार्बन के साथ एक्लिप्स फॉर्म में आ सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बात क्लियर है यहां तक? In this situation, the positively charged carbon atom has tendency to accept electron pair from adjacent and eclipsed carbon hydrogen sigma bond। इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास अब वो टेंडेंसी है कि जो कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना हुआ है इस p ऑर्बिटल के एक्लिप्स कंडीशन में, एक्लिप्स कंफर्मेशन में, वो उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले सकता है और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। बात क्लियर है आपको यहां तक? As you can see this, the orbital of CH bond is fused with empty p orbital and double bond is formed and the hydrogen is free in the form of H+। आप सब देख पा रहे हैं कि यहां पर कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो अब ऑर्बिटल फॉर्म में दिखाई दे रहा है और फिर वो अपने एडजेसेंट एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है और बॉन्डिंग करते ही जो वहां पर एक H+ लगा हुआ था वो H+ की फॉर्म में फ्री हो गया है। दैट मीन्स ये इसकी एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गई है, इसी की एक दूसरी फॉर्म बन चुकी है। इसके अंदर जो तीनों हाइड्रोजन एटम है वो तीनों क्या इसी तरह हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं? यस, बिल्कुल। इसके अंदर जो 3 एटम प्रेजेंट है मेरे, वो तीनों एटम मेरे इस एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं। दैट मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने क्या पढ़ा कि अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास वाले कार्बन के ऊपर जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी और वो कंपाउंड मेरा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है तो वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये बात थी हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन की। अब मैं बात करने जा रहा हूं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मेरे टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। और टेम्परेरी इफेक्ट क्या पढ़ा था हमने? टेम्परेरी इफेक्ट वो थे जो हमेशा और हमेशा अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होंगे। दैट मीन्स अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट वहां पर होगा तभी उसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी।
तो क्या बात हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में? द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द कार्बन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या बोला मैंने कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये तभी इस साइड या दूसरी साइड शिफ्ट होंगे जब यहां पर कोई अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल आप यहां पर एक कार्बोनिल देख पा रहे हैं, सी डबल बॉन्ड ओ और उससे दो ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे? नहीं, यहां पर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे। यहां पर पहले कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, फिर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हो रहा है। दैट मीन्स किसी अटैकिंग स्पीशीज के आने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट देखने को मिल रहा है, तो ये मेरा कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी मेरे दो तरीके के हो सकते हैं? यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी मेरे दो तरीके के हो सकते हैं, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। तो प्लस ई इफेक्ट क्या होगा? इफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मेरे पास कोई ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के अंदर ये मेरे इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए और अगर इसी तरफ मेरा एक कोई सब्स्टिट्यूएंट आके जुड़ जाता है, कोई ग्रुप आके जुड़ जाता है, तो वो मेरा कहलाएगा प्लस ई इफेक्ट। और माइनस ई इफेक्ट क्या होगा? इफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जहां शिफ्ट हो रहे हैं वहां पर मेरा अटैकिंग रिएजेंट नहीं आ रहा है, उसकी अपोजिट पोजीशन पर आ रहा है, तो वो मेरा कहलाएगा माइनस ई इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द टू एटम बिटवीन द पाई बॉन्ड। कोई भी दो एटम के बीच में जिसमें पाई बॉन्ड बना हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मेरे वहां शिफ्ट होंगे जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। बात समझ में आपको? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां शिफ्ट होंगे जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा है। सेकंड हमने बात पढ़ी है इसके अंदर कि अगर मेरे जहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं वहीं पर अटैकिंग रिएजेंट आ जाता है, तो वो मेरा कहलाएगा प्लस ई इफेक्ट। और मेरे इलेक्ट्रॉन अगर जहां शिफ्ट हो रहे हैं उसके अपोजिट साइड मेरा रिएजेंट आता है, तो वो मेरा कहलाएगा माइनस ई इफेक्ट। बात क्लियर है यहां तक? और इसकी डेफिनेशन क्या थी? इसकी डेफिनेशन थी कि इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट तब ही होगा जब वहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स कोई अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा। बात क्लियर है यहां तक? तो ये बात हुई हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट।